तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो यहाँ पर पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे ही डील करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कहता है कि लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर इज ए बी इज नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। मतलब हमें ए एक रैशनल नंबर लेना है और बी एक इरेशनल नंबर लेना है और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर ये बताना है कि जो प्रोडक्ट है क्या वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 और यहाँ पर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर अगर ऊपर नीचे कहीं रूट हो तो वो रैशनल नंबर नहीं कहला सकता। तो यहाँ पर तो रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हमें एक इरेशनल नंबर लेना होगा, तो यहाँ लिखता हूँ लेट बी इक्वल टू √2। अब यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ मैं √2 को लिख सकता हूँ √2/1। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में एक रूट है, यानी कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ मैं √2 को इरेशनल के फॉर्म में ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ नाउ मल्टीप्लाई ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा ए है 2 और √2 है यहाँ पे हमारा बी, तो यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू √2। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में लाइक और अनलाइक टर्म मैटर नहीं करते, तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर के फॉर्म में मिलेगा 2√2। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, मैं 2√2 को लिख सकता हूँ 2√2/1। तो यहाँ पर अगर मैंने ये नंबर लिखा तो यहाँ ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन फिर से न्यूमरेटर में एक रूट रह गया, यानी ये जो नंबर है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमें आंसर ये मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर। यानी कि अगर हम कभी भी किसी रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें आंसर इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमें दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर देना है कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ भी मिल सकता है, यानी कि आंसर रैशनल भी हो सकता है और आंसर इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात तो आप जान गए, अब यहाँ पे प्रूफ भी करना होगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक थिंग मिसिंग है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, यानी कि आप दो सेम इरेशनल नंबर ले सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया है कि आप सेम इरेशनल नंबर नहीं ले सकते, यानी कि आपको अगर पता हो तो दो सेम इरेशनल नंबर का आंसर हमेशा रैशनल होता है। यानी अगर मैं दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, मतलब जैसे √m इंटू √m, तो मुझे आंसर m मिलेगा। जैसे कि अगर मैं नंबर के फॉर्म में लूँ तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे 3 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है और ऊपर नीचे कहीं रूट तो है नहीं। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे स्क्वायर छुपा हुआ होता है, यानी कि नंबर 2, और नंबर 2 का मतलब 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा जैसे ही लगता है एक नंबर बाहर आ जाता है, मतलब कि जब दो सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये नंबर है जो बाहर आ जाता है आंसर के फॉर्म में। तो यहाँ तो ये आप समझ गए कि दो इरेशनल का आंसर यानी प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं ये प्रूफ करूँगा कि दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। तो वो कैसे, अभी देखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट द नंबर बी √3, यानी कि लेट द इरेशनल नंबर, यानी कि मैं एक इरेशनल नंबर √3 लेता हूँ और फिर लिखता हूँ लेट द अनदर इरेशनल नंबर बी √2। अब यहाँ आपको पता चल चुका होगा कि √2 और √3 क्यों इरेशनल है, क्योंकि √3 को मैं लिख सकता हूँ √3/1 और ऊपर वाला में रूट रह गया, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। सेम √2 का भी वही है, यहाँ पर ये भी इरेशनल है। अब यहाँ अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये क्वेश्चन हमें कहता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ अगर √3 और √2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ पहले √3 इंटू √2
तो यहाँ पर हमें पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में लाइक और अनलाइक मैटर नहीं करते हैं, यानी कि ये नंबर सेम हो या ना हो, हम इसे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर √3 और √2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर के फॉर्म में मिलेगा √6। अब यहाँ पे देखो √6 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √6 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ √6 का मैंने 6 का लिया प्राइम फैक्टर, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 और यहाँ 3। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हमें तो यहाँ जोड़ा चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ 2 होता है, तो ना यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है ना 3 का, तो यहाँ पर ये है एक इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पे मैं √3 और यहाँ पर भी √3 ही लिखता तो यहाँ पर मुझे 3 के फॉर्म में आंसर मिल जाता, क्योंकि यहाँ 2 का जोड़ा लग जाता, √3 और √3 सेम हो जाते हैं। या फिर यहाँ पर √3 की जगह इसके जगह मैं ये वाला सेम ये वाला √2 यहाँ लिख देता, तो मुझे आंसर के फॉर्म में यहाँ पे 2 मिलता, बस रूट फूट कुछ भी नहीं मुझे मिलता। तो यहाँ पर लेकिन दोनों पे रूट है, लेकिन नंबर अलग अलग है। अगर नंबर सेम हो जाता तो यहाँ पे मुझे एक रैशनल मिलता, ठीक है। तो रीज़न यहाँ पे ये देंगे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल बोथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डील हो जाता है और क्वेश्चन 4 तो डील हो ही चुका है। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाते हैं फिनिश। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हाँ, उस बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।